कॉम्प्लेक्स नंबर की इम्पॉर्टेंस, उसका रिप्रेजेंटेशन के बाद उसकी अलजेब्रा की बात करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे डिफाइंड है। तो अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 एंड Z2, हाउ डू आई डिफाइन एडिशन ऑफ दीज टू, Z1 प्लस Z2। सबसे इंट्यूटिव वे डिफाइन करने का ये है कि आप इसके रियल पार्ट्स को अलग से सम करिए, लाइक A1 प्लस A2, और इसके इमेजिनरी पार्ट को अलग से सम करिए, दैट इज B1 प्लस B2। अब ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, दैट इज द सम ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात यह है कि इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Z1 प्लस Z2 को। तो अगर मुझे Z1 एंड Z2 पता है तो मुझे पता है कि ये मेरा रियल एक्सिस है, एर्गन प्लेन, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो मेरा Z1 कहाँ पे है, लेट्स से दिस इज माय Z1, ओके। अगर ये Z1 है दैट मीन्स यू हैव योर x कोऑर्डिनेट टू बी A1, y कोऑर्डिनेट टू बी B1, ओके। यहाँ पे आपके पास Z2 है, दैट मीन्स A2, B2। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट A1 प्लस A2 है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको पहले ये दोनों इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करेंगे कि इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ये आपका आ गया A2, राइट, इसका x कॉम्पोनेंट, राइट, रियल एक्सिस पे दिस इज योर A2। अब मुझे A1 चाहिए इसके आगे, ठीक है। A1 के लिए हम लोग क्या ट्रिक करते हैं कि इसके पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब क्या हुआ, अब आप अगर इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो दिख रहा है ये चीज़ जो है, ओके, दैट इज़ योर व्हाट, A1, ठीक है। ये लेंथ इज A1, ओके, दैट इज, दिस मीन्स दिस लेंथ इज A1। तो आपके पास ये जो पॉइंट आया, लेट्स कॉल इट P, उसका x कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास क्या, A1 प्लस A2। अब y कोऑर्डिनेट पे काम करना है क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपको B1 प्लस B2 चाहिए। सेम काम करते हैं, इस पॉइंट का देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका B1 है। अब आपको B2 और चाहिए ऊपर, B2 और करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, राइट, ये वाले। तो आपका ये लेंथ, ओके, इसका देखिए, इसका जो y कंपोनेंट है दैट इज B2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लेके जाइए, दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर B2। तो क्या हुआ कि ये पॉइंट का अब जो y कंपोनेंट है दैट इज B1 प्लस B2। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक्चुअली ये जो डायगोनल है, ओके, आपने ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करा और ये जो डायगोनल आई आपके पास दैट इज नथिंग बट Z1 प्लस Z2 वेक्टर, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट जैसा आपने बोला था और उसका इमेजिनरी कंपोनेंट जो है जैसा आपने बोला था। यू रिमेंबर इन वेक्टर 2D वेक्टर, ठीक है, राइट, क्योंकि किसी 2D वेक्टर के पास भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैरेलल टू x कंपोनेंट और दूसरा पैरेलल टू y कंपोनेंट, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज अ कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस इज अ कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अभी हम इसको एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं Z1 और Z2 को। इसलिए मेरा 2D वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है लाइक पैरेललोग्राम लॉ वो यहाँ पे होल्ड करता है। जैसे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, राइट। अगर आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो और उसका डायरेक्शन बता दो तो आपका वेक्टर जो है कम्प्लीटली डिफाइन हो जाता है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर आप उस वेक्टर का मॉड्यूलस बता दो विच इज सेम एज मैग्नीट्यूड, ओके, डायरेक्शन बता दो विच इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट, यू हैव कम्प्लीटली डिफाइंड योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो बेसिकली ये दोनों जो हैं एक जैसा बिहेव कर रहे हैं एंड दैट इज वाई माई पैरेललोग्राम इज होल्डिंग हियर, पैरेललोग्राम लॉ इज होल्डिंग हियर। दूसरी बात करते हैं, सपोज मुझे सब्सट्रैक्ट करना हो, को सब्सट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2। सो बेसिकली व्हाट आई नीड टू डू इज दिस, ओके, Z1 में I have to add negative of Z2, right, that is your subtraction, and again if my Z2 is here, this what is negative Z2, this is minus A2 minus IB2, ठीक है, ये आपका माइनस Z2 हो गया। तो कंपोनेंट वाइज एडिशन करो, आपके पास क्या आता है A1 माइनस A2 प्लस I B1 माइनस B2। अब इसको अगेन ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएं कि अगर मेरे पास ये Z1 है, ओके, जिसका कोऑर्डिनेट हमने बोला कि A1 B1 है, और ये Z2 है अगर, ओके, तो माइनस Z2 क्या है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है A2 B2, तो
माइनस Z2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -A2 एंड -B2, राइट. सो बेसिकली इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पॉइंट जो है विल बी -Z2. Now what you want to add these two vectors, again you are going to use, now I will straight away do the parallelogram law कि इसके पैरेलल ये लाइन खींची, राइट, और इसके पैरेलल ये लाइन खींची. नाउ ये जो आपका वेक्टर आया दैट इज व्हाट वेक्टर, दैट इज Z1 माइनस Z2 वेक्टर. ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब ये नंबर या यहाँ पे मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ, दीज टू आर द सेम, ये और ये सेम है. क्यों? क्योंकि ये पैरेलल भी है, ओके, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनका आर्ग्यूमेंट भी सेम है. ओके, तो इसका मतलब ये जो दूसरी डायगोनल आती है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज़ नथिंग बट Z1 माइनस Z2. तो एक डायगोनल आपके पास Z1 प्लस Z2 हो गया और दूसरा डायगोनल आपके पास Z1 माइनस Z2 हो गया. और आपको एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे कि अगर मुझे Z1 और Z2 के बीच का डिफरेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच का, तो हमें कैसे मिलेगा? अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लेती हूँ, Z1 माइनस Z2 इज गोइंग टू गिव मी दिस डिस्टेंस. ठीक है, तो ये हो गई एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात. नाउ अब इतनी बात कर ली हमने, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करते हैं जो कि उससे फॉलो हो जाता है. कैसे? कि अभी अभी हमने बोला कि अगर मेरे पास ये Z1 है, राइट, ये Z2 है, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि आपका ये जो डायगोनल है, ओके, दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, दैट इज गोइंग टू गिव यू Z1 प्लस Z2. ओके, इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज गोइंग टू गिव मी द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती क्या है सबसे पहले? ओके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल, ओके, लेट्स से आपके पास ट्रायंगल A, B और C है, तो क्या बोलता है कि थर्ड, कोई भी थर्ड साइड, ओके, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने BC ले लिया. ओके, तो ये वाला साइड जो है इज ऑलवेज व्हाट, लेस दैन सम ऑफ द टू अदर साइड्स. ओके, और अगर इक्वालिटी आ गई मेरे पास, ओके, दैट मीन्स व्हाट, A मेरा इसी पर है ना, तभी तो होगा मेरे पास इक्वालिटी. अगर मेरे पास B है, A है, C है, ओके, इक्वालिटी मतलब BC इज BA प्लस AC, ओके, तो दैट मीन्स वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहा है या जीरो एरिया का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कि किसी भी ट्रायंगल में ये हमेशा होल्ड करता है. तो कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ओके, लेट्स नेम दिस. ओके, लेट्स से ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, OPQ. OP की लेंथ क्या है यहाँ पे? मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2, राइट, डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2. तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 को, ओके, बाकी दो साइड्स के सम से छोटा या बराबर होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, राइट, इन दोनों से सम के से छोटा होना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ओके, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ओके, या फिर मैं किसी और एज को भी ले सकती थी इस ट्रायंगल में. लेट्स से आई चूज दिस एज, ओके, ये थर्ड एज ले लेती, मॉड्यूलस ऑफ Z2, राइट, it has to be less than sum of the other two. Okay, what is that? Z1 plus Z2 plus modulus of Z1, right? या फिर मैं इस बात को ऐसे लिख देती, Z2 minus modulus of Z1 is less than or equal to modulus of Z1 plus Z2. Okay, ये दूसरी kind of inequality मेरे पास आ गई, right? या फिर मैं Z1 को लेके करती तो मेरे पास क्या आ जाता? सेम चीज, Z1 माइनस दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2. करेक्ट. अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आता है कि भाई इससे भी ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, दैट मीन्स इनके मॉडुलस से भी बड़ा होगा ये, है ना. दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, क्योंकि इसमें से एक तो नेगेटिव होगा, राइट, एक ही पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव वाले से भी बड़ा है बेसिकली. ओके, तो ये आ गया आपके पास. तो ओवरऑल आपके पास क्या है यहाँ पे कि Z1 प्लस Z2 इससे छोटा है बट इससे बड़ा है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 से बड़ा है. ठीक है, सिंपल बात है. और यही सिंपल बात हम एक और ट्रायंगल में कर सकते हैं, जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि लेट्स कॉल इट OA एंड B. ओके, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या आता है कि थर्ड साइड, ओके, तो यहाँ पे थर्ड साइड का लेंथ क्या है? मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 is always less than or equal to the sum of the other two sides. Okay, what are those? Modulus of Z1
प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, राइट? ओके, तो ये आपके पास एक और आ गई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और क्या बात कर सकते हैं? सिमिलरली हम इसको मैं थर्ड साइड ले लेती हूँ। ओके, तो मैं बोलूँगी कि मॉडुलस ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1, okay, which I can always write as this is less than or equal to modulus of Z1 minus Z2, okay. सिमिलर चीज़ हम आते, अगर मैं इसको थर्ड एज लेके कहती तो उन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास क्या आ जाता कि इसका मॉडुलस जो है इससे बड़ा है। बस इतनी ही सिंपल सी बात ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलता है। और इन सारी बातों को, ये सारी चारों बातें हमने करी, इन सबको एक साथ हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, इसको ध्यान से देखिए कि प्लस वाला भी और माइनस वाला भी है। ओके, दे आर ऑल लाइंग, बोथ आर लाइंग बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास हाथ में प्रॉब्लम क्या है, आई कैन यूज आइदर ऑफ द फोर, राइट? तो अब एक और चीज़ का आंसर करते हैं कि सपोज मेरा पास ये इक्वल है। ओके, मॉडुलस ऑफ Z अभी अभी हमने बोला कि ये लेस देन और इक्वल टू होता है, राइट? बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इक्वल है। क्वेश्चन ये है कि हमें फिर क्या पता चलेगा अगर इक्वल है तो, ठीक है? तो क्या समझ में आ रहा है कि सपोज ये मेरा Z1 है, राइट? इसके आगे मैंने Z2 और ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये Z1 है और ये Z2 है, तो इनका मॉडुलस, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, ओके, ये पूरी लेंथ, ओके, इज मॉडुलस ऑफ Z1 ये लेंथ प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 ये लेंथ, राइट? व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्ट्रेट लाइन में है। व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, एक्स एक्सिस से वो सेम एंगल बनाते हैं बेसिकली। ओके, दूसरी बात कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। व्हाट इज दैट मीन? कि अगर मेरे पास लेट्स से ये Z1 है, राइट, तो इसमें माइनस Z2 ऐड करने से, ओके, तो माइनस, दैट मीन्स मेरा Z2 कुछ ऐसा है, राइट? क्योंकि माइनस Z2 कैसा होगा, इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट? तो अगर आप इसमें माइनस Z2 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका माइनस Z2, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ओके, विच विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 विच इज दिस प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस Z2, ओके, विच विल बी Z2 दिस, राइट? तो हमने आज देखा कि एडिशन कैसे डिफाइंड है और उस पे बेस्ड हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे देखते हैं। ओके, व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी? अब हमें क्या करना है, हम उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल इनइक्वालिटीज।